वाह, क्या आईपीओ है। तो बड़े भाई, पूरी आप पार्टी के बाद थक तो नहीं गए ना? पूरी मेहनत करके आए ना? आज आपने सही पूरी जानकारी लेकर आए हैं। कितने आईपीओ जो कि खुले हुए हैं? पहले मेन बोर्ड से शुरुआत करें तो। जी सही बात है, आज बहुत सारे आईपीओ खुले हुए हैं, सब पे नज़र डालते हैं। पहले उसको देखते हैं। पहले ये बताइए शौर्य, कल आपने पार्टी करी कि नहीं करी? बर्थडे है, पार्टी तो बनती है। तो आपने काम में तो कोई कमी नहीं है ना? पूरी जानकारी सही बटोर के लाए हैं ना? नहीं, पार्टी खत्म, कोई हैंगओवर तो नहीं है ना? पार्टी खत्म, बैक टू वर्क। चलिए बताइए फिर। आज शायद एक नया आईपीओ भी खुला है ना? जी, उसी की बात करते हैं। अब वो है यात्रा.com का, जो यात्रा ऑनलाइन है, काफ़ी फेमस बुकिंग के लिए वेबसाइट है, उसका आईपीओ खुला है। क्योंकि ब्रांडेड नेम है तो लोगों की नज़र भी है इस पर। तो इस अगर आईपीओ की डिटेल देखें तो 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक खुला रहेगा। उसका प्राइस बैंड है 135 से लेकर 142 रुपीज़ प्रति शेयर का। और एक अच्छा खासा आईपीओ का साइज़ है, 775 करोड़ रुपए का आईपीओ साइज़ है, जिसमें 602 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, यानी काफ़ी बड़ा अमाउंट जो फ्रेश इशू के लिए यूज़ हो रहा है। और उसमें 173 करोड़ रुपए जो है वो है ऑफर फॉर सेल। अब अगर इसके सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखें तो सब्सक्रिप्शन में इसके आज अभी 7% तक ही भरा है, लेकिन टाइम है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एक कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो ये FY23 में ही प्रॉफिटेबल हुई है। उसी पिछले 2 साल में देखें तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं था, बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी थी, जब हाल ही के समय में पॉजिटिव होती हुई नजर आई है। और इसके बाद अगर हम इसके उसके नजर डालें, जो आईपीओ का इशू है, उसके ऑब्जेक्टिव्स है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए ये करा जा रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो इशू के बाद 98.59% से घटकर 64.46% हो जाएगी प्रमोटर की होल्डिंग। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग नीचे आ जाएगी। प्रमोटर इसमें अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं इस आईपीओ के जरिए, लेकिन अच्छा खासा ब्रांड है, हर कोई जानता है ऑलमोस्ट इसके बारे में। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 142 रुपये का बताया आपने। 142 रुपये तक तो इनका प्राइस बैंड ही है शौर्य? नहीं, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका नहीं है, इनका जो प्राइस है वो है 142। ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका नहीं चल रहा है, अभी 0 रुपये का जीएमपी है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी नहीं है। अरुण जी, आपकी क्या राय होगी? ये ब्रांड के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं जिस वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आ रहा है? देखिए संदीप जी, अप्लाई करने की राय रहेगी यात्रा.com में। मुझे लगा ये सेक्टर वैसे तो आप कह सकते हैं काफी कॉम्पिटिटिव वाला सेक्टर है, पर मुझे लग रहा है ये आने वाले दिनों में काफी बड़ा कह सकते हैं एक बड़ा मार्केट इनके लिए ओपन होगा। जैसे जैसे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी तो इसमें भी एक बड़े एक्सपेंशन की डेफिनेटली इसमें मुझे लग रहा है गुंजाइश आएगी। जैसे कि इन्होंने लिखा भी है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्विजिशंस वगैरह के लिए अपना पैसा जुटा रहे हैं, तो वो भी काफी अच्छी चीज है। तो लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही अप्लाई करने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म अगर आप रखते हैं तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रह सकती है स्टॉक में। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अप्लाई करने की इस आईपीओ में सलाह। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करें, और इसके साथ साथ अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए सोच रहे हैं तो यात्रा.com यानी कि यात्रा ऑनलाइन में आप अपना पैसा लगा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2 आईपीओ खुले भी हुए हैं शौर्य, उनके बारे में बताइए। जी, एक पहला आईपीओ खुला हुआ है समी होटल्स, और इसमें देखिए तो कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दिखा हुआ है। आज अभी तक ये सिर्फ 11% ही भरा है। और इससे अगर हम जीएमपी पर नजर डालें तो इसका 10 रुपये का जीएमपी चल रहा है 126 रुपीज़ के प्राइस पर, जो सिर्फ इसे 8% के आसपास पर लिस्टिंग दिखा रहा है। और एक और कंपनी है ज़ेगल प्रीपेड। ज़ेगल प्रीपेड की अगर बात करें उसमें भी हमें कुछ ज़्यादा इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिख रहा है। जैसे हम बात करते हैं कि आईपीओ अगर इतने अच्छे नहीं होते तो फिर इतना नहीं दिखता रिस्पांस, उसमें भी सामी मुकाबले के मुकाबले अच्छा है, वो 35% भर चुका है। अगर इसके जीएमपी की बात करें तो 33 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है 164 रुपीज़ के प्राइस पर, जैसे 20.12% के ऊपर लिस्टिंग दिखा रहा है। और आज तीसरी कंपनी है आरआर केबल। आरआर केबल का आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का। तो जैसे हम देखते हैं कि आखिरी दिन में सब्सक्रिप्शन अच्छा होता हुआ नजर आता है, तो जब ये खबर बनाई थी 12 बजे तक, तब 2 गुना के आसपास भरा था, लेकिन अब पूरा सब्सक्रिप्शन 5 गुना भर चुका है। और इसमें जो QIB का सब्सक्रिप्शन है वो सबसे ज़्यादा भरा है। QIB का सब्सक्रिप्शन 10 गुना भरा है, वहीं रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1.54 टाइम्स भरा है। और इसे अगर हम जीएमपी में नजर डालें तो इसको 1035 जो इसका अपर बैंड है उसके ऊपर 118 रुपये का जीएमपी मिल रहा है, जो इसे 11.4% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। ओके, तो 3 आईपीओ इनफैक्ट जो खुले हुए हैं जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन का मौका है फिलहाल, जिसमें एक ज़ेगल प्रीपेड है, आरआर कबाल जिसका आज लास्ट डे है, आरआर काबिल या काबल, केबल कई नाम से बोला जाता है, केबल, काबेल या फिर कबाल, कई लोग इसे कैसे भी प्रोनाउंस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सामी होटल्स। सर पहले ये जो आरआर काबेल है इसका आखिरी दिन है आज, इसके बारे में बताइए, क्या लास्ट डे है? पहले इस पे राय दीजिए कि जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया क्या कर लें?
संदीप जी, डेफिनेटली आरआर केबल में तो करना ही है। ये स्टॉक वैसे ये कंपनी वैसे ही मेरे रडार पे है, और काबरा ग्रुप ऑफ जो काबरा फैमिली है उनकी उनके ये प्रमोटर्स है, तो मुझे लगा ये कंपनी काफी अच्छा करेगी आने वाले दिनों में भी। इनके प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छा है, क्योंकि ये जो बिजनेस में है आने वाले दिनों में अगर टायर 1 टायर 2 सिटीज में अभी भी काफी ग्रोथ कम है, तो वहां पे अभी अगर ग्रोथ आती है तो इसमें भी काफी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली अप्लाई करने की सलाह रहेगी। सामी होटल्स जो है उसमें भी मुझे लग रहा है अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें, लिस्टिंग गेन्स ना मिले वो सेकेंडरी है, पर मुझे लगा लॉन्ग टर्म में वो भी काफी अच्छा कर सकते हैं। मैरियट का, रिलायंस का, शेरेटन काइंड ऑफ ब्रांड्स इनके अंडर आते हैं, तो मुझे लग रहा है शामी होटल्स भी मुझे लग रहा है वहां पे भी अच्छे लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनता हुआ नजर आए। ठीक है, तो सामी होटल्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। आरआर कबल में सर क्या लिस्टिंग पे भी पैसा बनेगा? हाँ, मुझे लग रहा है 15 से 20% का लिस्टिंग गेन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड है, एक अच्छे सेगमेंट में है, प्लस ऑलरेडी ब्रांड स्टेबलाइज्ड है मार्केट में, तो 15 से 20% का तो मुझे लग रहा है गेन जरूर मिलना चाहिए। पर ज्यादातर मेरी रुचि सभी कंपनियों पे लॉन्ग टर्म के लिए ही है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप अप्लाई करके छोड़ देते हैं तो लंबे नजरिए में मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बन सकता है। और कोई लिस्टिंग गेन्स में ही अगर किसी को अप्लाई करना है तो व्यू वही रखे, लिस्टिंग होते ही निकल जाए। पर जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, मुझे लग रहा है समी होटल्स, आरआर केबल और यात्रा तीनों में भी प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो 4 IPOs आपके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हैं उसमें यात्रा, समी होटल्स और उसके साथ साथ आरआर काबिल, ये 3 कंपनियां हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका लिस्टिंग का व्यू है तो लिस्टिंग पे जो भी मिले, जैसे भी आप लिस्टिंग हो उस समय आप अपना जो सौदा है उसे काट लीजिए या फिर अपने ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। अब बढ़ते हैं SME सेगमेंट की ओर। शौर्य, SME साइड में किस तरह का एक्शन है? जी, SME साइड में काफी भरपूर एक्शन है। आज 4 IPO खुले हुए हैं SME साइड में, जिसमें 3 IPO आज ही खुले हैं। तो जो आज खुले हैं पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। पहली है हॉलमार्क ऑप्टोमेकाट्रॉनिक्स। ये आज 15 सितंबर से खुला है और 20 सितंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस है 40 रुपये प्रति शेयर और कंपनी 11.4 करोड़ रुपये जुटा रही है। और सारा ही इशू जो है वो फ्रेश इशू के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें जो सब्सक्रिप्शन है ये पहले ही दिन 12 बजे, आज लेट 12 बजे तक थोड़ा कम भरा था, लेकिन अब देखें तो लगभग 80 गुना कम, 80% ने भर चुका है। लेकिन इस पर कोई GMP नहीं चल रहा है, इस पर 0 रुपये का GMP चल रहा है। दूसरी कंपनी है सेलोकॉर गैजेट्स लिमिटेड। इसकी अगर बात करें, ये भी 15 से 20 सितंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 87 से लेकर 92 रुपीज़ का है और इसका कंपनी 50 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है। पूरा इशू इसका भी फ्रेश इशू के तौर पर देखा जा रहा है। साथ साथ अगर इसकी सब्सक्रिप्शन करें तो इसमें भी अच्छा सब्सक्रिप्शन आज 12 बजे तक के 62% भरा था और अब ये लगभग पूरी तरह भरने वाला है। 97% ही ऑलरेडी भर चुका है। इसके अगर GMP की बात करें, 92 रुपीज़ के प्राइस पर 45 रुपीज़ का GMP चल रहा है, जो इसे लगभग 49% के आसपास प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। तीसरी कंपनी जो आज खुली है वो है कोडी टेक्नोलॉजी, कोडी टेक्नोलैब, और इसका IPO भी 20 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस है 160 रुपीज़ प्रति शेयर का और इसमें छोटा IPO, ये 27.52 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, जो पूरा ही फ्रेश इशू है। कंपनी के अगर हम सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखें तो 12:15 बजे तक 36% भरा था, लेकिन अब ये 50% भर चुका है। और इसमें GMP देखें तो 160 रुपीज़ के प्राइस पर 70 रुपीज़ का GMP चल रहा है, जो 43.75% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। उसके अलावा है कुंदन एडिफिस, जो उसका आखिरी दिन है, जो ऑलरेडी खुला हुआ था। इसमें हमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। ये लगभग 20 गुना के आसपास सब्सक्राइब होने की उम्मीद है कि ऑलरेडी ये 19.49% सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 30 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और NII का सब्सक्रिप्शन 8.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और इसके अगर हम GMP पर नजर डालें तो 91 रुपीज़ के प्राइस पर 22 रुपीज़ का GMP चल रहा है, जो इसे लगभग 24% के आसपास प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। ओके, तो 4 IPOs हैं SME साइड में भी, जहां पे आज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर, बाकी जो 3 आज खुले हैं मैं उन पे आपसे बाद में राय लेता हूं। पहले कुंदन एडिफिस, जिसका आज आखिरी दिन है SME स्पेस पे, 20 गुना के आसपास ऑलरेडी ये भर चुका है। पूरा फ्रेश इशू ही है, 25 करोड़ रुपए के आसपास ये कंपनी जुटा रही है। 91 रुपीज़ का इसका फिक्स प्राइस है और 22 रुपये के आसपास का GMP का एक्सपेक्टेशन है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर, लिस्टिंग पे इतना पैसा बन जाएगा? देखिए संदीप जी, बन सकता है। अगेन मेरी एक ही कंसर्न है, मार्केट में कोई बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाता है, मिड कैप्स में पिटाई शुरू हो जाती है, तो हो सकता है इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम्स भी आपको एरोड ऑफ होते हुए नजर आए। जब तक मार्केट स्टेबल है, GMPs भी इनके बने रहेंगे और लिस्टिंग गेन्स भी बने रहेंगे। इसलिए मेरी एक सिंपल सलाह है, अगर आपके पास 7 से 8 विकल्प है, अगर कुछ NSE फ्रंटलाइन एक्सचेंजेस में है, NSE BSE में है, कुछ SMEs में है, तो मेरी सलाह ये रहेगी आप फ्रंटलाइन जो मेन बोर्ड पे जो IPO लिस्ट हो रहे हैं वहां पे जाने की
ज्यादा सलाह रहेगी। एनएससी बीएससी में जैसे आरआर केबल की मैंने बात की, यात्रा की बात की, सैमी होटल्स की बात की, अगर विकल्प इतने सारे हैं तो बेटर है आप ऐसे स्टॉक्स में रहे जो एनएससी और बीएससी के फ्रंट बोर्ड में लिस्ट हो रहे हैं। अगर इसी स्पेस में पूरे में बात करूं तो मुझे लग रहा है ये कुडी, ये जो टेक्नोलैब जो है, ये शेयर काफी अच्छा कर सकता है। एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के बिजनेस में है, तो वहां पे एक अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पर जहां तक ओवरऑल सभी 7 से 8 आईपीओ की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है जो 3 आईपीओ शुरू में हमने बात करें, यात्रा ऑनलाइन, आरआर केबल और सेमी होटल्स, वहां पे रहेंगे तो ज्यादा बेटर। ओके, तो और ये जो आज 3 खुले हैं उसमें आपने कोडी टेक्नोलैब की बात करी, ये जो हॉलमार्क ऑप्टोमैग्नेट्रॉनिक्स हैं और दूसरा जो सेल्कॉर गैजेट्स हैं, इन पर क्या राय है सर आपकी? संदीप जी, सेल्युकॉर गैजेट्स है वो भी काफी अच्छा बिजनेस है। एक कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ, या कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट जगह से उनके प्रोक्यूरमेंट का बिजनेस से करती है, वो भी काफी अच्छा बिजनेस है। अगेन प्रॉस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे वो कहना काफी डिफरेंट रहेगा, पर लिस्टिंग गेन्स डेफिनेटली उस स्टॉक में या उस कंपनी में बन सकते हैं, तो लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो तीसरी कंपनी आपने की उसमें कोई बड़ा मेरा कवरेज नहीं है और ज्यादा हमने कवर भी नहीं किया है, जो हॉलमार्क कंपनी आपने कही, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। पर बाकी के 2 कंपनीज डेफिनेटली हमारे रेडार पे थे, उस पर लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं, अगर ऑप्शंस आपके पास ओपन है तो बेटर है आप फ्रंटलाइन 3 आईपीओ जो पहले डिस्कस हुए उसमें अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर। ओके, तो वैसे तो देखा जाए 8 ऑप्शंस हैं आपके पास एसएमई और मेन बोर्ड को मिला के, तो अगर आप एसएमई को छोड़ के जो मेन बोर्ड पे 3 नाम आपको बताए गए हैं उनमें सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी आपके लिए, जिसमें आपको आरआर काबिल, सामी होटल्स और उसके साथ साथ जो आज खुला है यात्रा, इसमें आप सब्सक्राइब करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, अगर आपको एसएमई में ही जाना है, अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो सेल्कॉर गैजेट्स, इसमें आपको लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं, और कोडी टेक्नोलैब, इसमें भी आप चाहें तो लिस्टिंग गेन्स के लिए केवल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे अरुण जी ने हमें कहा कि अगर आपके पास विकल्प है एसएमई की बजाय, अगर आप मेन बोर्ड वाले जो आईपीओ हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो 3 नाम आपको बताए भी गए हैं, उसमें अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर वो रणनीति देखने को मिल सकती है। शौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े, सारे शेयर्स, सारे आईपीओ से जुड़ी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय जी, इसमें एक बात है, अगर आप देखें तो एसएमई का साइज ही बड़ा होता है, तो अगर किसी के पास इतने पैसे हैं वो एसएमई में लगाएं और उतने अगर वो मेन बोर्ड के आईपीओ में लगाए तो उनको मिलने के वे चांसेस बढ़ जाएंगे, और क्या पता फिर रिटर्न्स भी लॉट्स नहीं होते हैं इसमें, पूरा पैसा एक साथ देना पड़ता है। ये तो एक कंसर्न है ही, जिसको हम कई बार रेज कर भी चुके हैं कि एसएमई के आईपीओ में जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको 15,000 जैसे कि मेन बोर्ड पे मैक्सिमम जो प्राइस होता है एक लॉट का, उतना ही आपको, आप चाहें तो उतना भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी 2 लाख की एप्लीकेशन करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो हिसाब से आपको एसएमई में वो ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आप अगर एक एसएमई का आईपीओ चुनते हैं, उसमें 1-1.5 लाख या 2 लाख रुपए लगाते हैं, उसके बजाय आप मेन बोर्ड पे जितने भी आईपीओस खुले हैं उसमें चाहें तो मल्टीपल लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हो और सब में आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये राय आपने निकल के सामने आती हुई दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ शेयर करी। वाह, क्या आईपीओ है!